राधे राधे आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यम का दीपक कैसे लगाते हैं। तो और यम का दीपक किस लिए लगाते हैं, किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, किस टाइम में लगाते हैं, किस दिशा में लगाते हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। यम का दीपक हम इसलिए लगाते हैं ताकि यम देवता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार के ऊपर यम देवता की कृपा बनी रहे, उनकी कुदृष्टि हमारे परिवार पे न आए, इसलिए हम उनको दीपक लगाते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। दीपक कैसा होना चाहिए, इस तरीक़ा से मैं दीपक ले लेती हूँ, जो कि ये हमारा पुराना दीपक है, मैं पिछले साल लगाई थी और इस दीपक को मैं धो के बढ़िया से रख दी थी। आप जो है पिछले साल का नहीं रखें तो भी आप जलाया हुआ ही दीपक लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है, लेकिन मैं ये पिछले साल का दीपक लगा हुआ, नया दीपक नहीं लगाते हैं। आप चाहे तो सरसों का तेल ले लीजिए या चाहे तो आप तिल का तेल ले लीजिए, आप कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं दीपक में तेल डालूँगी, डालने के बाद ये सफ़ेद वाली लंबी वाली बत्ती बनाऊँगी। बत्ती उसमें डालने के बाद जो है उसमें आपके पास चाहे गेहूँ हो, चाहे काला सरसों, चाहे पीली सरसों, आप उसको भी डाल सकते हैं। और दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कभी भी दीपक को बिना आसन दिए दीपक मत लगाइएगा। और दीपक कब लगाना चाहिए वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हमारे घर में सारे सदस्य खा पी लेते हैं, बच्चे हो या बड़े सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं, महिलाएं अपने किचन का काम जो है ख़त्म कर देती हैं, उस टाइम जो है आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सभी लोग जब भोजन कर लेते हैं, किचन वगैरह स्वच्छ हो जाता है, तब हम दीपक जो है यम का दीपक बाहर निकालते हैं। वो भी हम इसको घर में नहीं लगाते हैं, बाहर जलाते हैं। तो इस तरह से हम यम का दीपक लगाते हैं। जब आप थाली तैयार करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, नॉर्मल तरीके से जिस तरीक़ा से मैं अपना दीपक लगाई हूँ उसी तरीक़ा से बता रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सा बढ़ा के करना है तो आप धूप दीप भी दिखा सकते हैं, थोड़ी सा हल्दी और कुमकुम से उनका पूजा कर सकते हैं। और जहाँ आप दीपक लगाते हैं वहाँ रंगोली से थोड़ी सा भी आप रंगोली बना के उनको वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ी सी जो है कुछ और ज़्यादा विशेष करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एकदम साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से, हमारे घर में ऐसे होता है, मैं ऐसे देखी हूँ तो इस तरह से मैं जो है साधारण तरीके से आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। इस तरीक़ा से मैं अपने घर में जो है निकाली हूँ। और बहुत लोगों को जैसे जानकारी नहीं रहती है कि दिशा में कौन से दिशा में हम रखते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि दक्षिण दिशा में जो है दीपक का मुंह करके रखना चाहिए। जो उसके चोंच रहते हैं वो दक्षिण की दिशा में रहना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं जानकारी है, दिशा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चौमुखी दीपक लेके चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करिए। उसमें कोई दोष नहीं रहता है, क्योंकि वो चारों तरफ जलता है, तो आपको दिशा का जो है भ्रमित होना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस तरीक़ा से भी जो है दीपक लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए एक थाली ले ली हूँ, उसमें जो है मैं तिल का तेल डालती हूँ, आप सरसों का भी डाल सकते हैं। बत्ती को बढ़िया से भिगा लीजिएगा ताकि कम से कम 2-3 घंटा तक ये लगनी चाहिए। दीपक आपका प्रज्वलित रहना चाहिए। 2 पुष्प ले ली हूँ, माचिस ले लेती हूँ और अब मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ। थोड़ी सा इसमें काली सरसों डाली हूँ, अगर आपके पास पीली है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। बाहर लेके मैं अपनी बालकनी की थोड़ी सा दूर पे आप बाहर ही लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है कभी हम बाहर रहते हैं, जैसे गांव में तो हो जाता है, लेकिन फ्लैट वगैरह में थोड़ी सा असुविधा होती है। तो इस तरह से आप जो है दीपक को प्रज्वलित करिएगा और हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, क्षमा याचना मांगिए। दीपक को आप दीपक लगा के पलट के नहीं देखना चाहिए, इसलिए आप जो है तुरंत अंदर आ जाइएगा। तो थैंक यू जानकारी के लिए हमारे